कुंवारा बाप। एक प्यार पहले के जमाने में लोग करते थे, जान दे देते थे, पर अपने प्यार पर आंच भी नहीं आने देते थे। पर अब वो बात कहाँ। आज की मेरी कहानी वंदना और राहुल की प्रेम कहानी है, जो कि BHU कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रोहतक का रहने वाला राहुल वाराणसी में BHU हॉस्टल में रहता था। देखने में काफी स्मार्ट था। मेरठ की रहने वाली वंदना वाराणसी में ही अपनी सहेली शालू के साथ एक किराए पर रूम लेकर BHU कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राहुल और वंदना दोनों एक ही क्लास में थे और अक्सर दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखा करते थे। छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। राहुल और वंदना दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वंदना को जब भी कहीं बाहर जाना होता या कॉलेज का कोई भी काम होता तो राहुल को बोल देती थी, और राहुल भी वंदना के लिए मानो 24 घंटे अवेलेबल रहता था। जिस दिन कॉलेज की छुट्टी रहती थी, दोनों बनारस घाटी की र पर निकल जाते थे। वहां एक नाव लेते और सारा दिन सो मस्ती करते। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी कहां पता चला, और भला प्यार कैसे ना हो। दोनों अपनी उम्र के नाजुक दौर से गुजर रहे थे, जिसमें ना तो अच्छा बुरा दिखता है और न ही जात पात भेदभाव दिखता है। उन दोनों के लिए दुनिया एक अलग ही नजर आ रही थी। चारों तरफ फूलों की महक और अपने प्यार की चहक दिख रही थी। उन्हें ना ही अपने परिवार वालों का डर था, ना समाज का डर था। दोनों कभी किसी पार्क में मिलते तो कभी गंगा मैया के घाट पर मिलते थे। एक दिन वंदना और राहुल कॉफी शॉप में बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे और साथ ही अपने प्यार का भी। राहुल: वंदना, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? वंदना: क्यों? हम दोनों इतने समय से एक दूसरे के साथ हैं। राहुल: और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते हैं, पर तुमने मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। मुंह बनाकर करीब तो छोड़ो, एक किस भी नहीं करने दिया। वंदना: ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो भी होगा वो शादी के बाद। मेरे लिए प्यार सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि पूजा है। राहुल के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए वंदना बोली। राहुल मन ही मन चिढ़ गया और गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तुम किस जमाने में चली गई हो यार? साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। कहते हुए गुस्से में चला गया। वंदना वहीं बैठे बैठे उदास सी गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं कैसे राहुल को यकीन दिलाऊं कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे, पर कैसे समझाऊं अपना प्यार। वंदना बार बार फोन करती है राहुल को, पर राहुल उसका फोन बार बार काट देता है। अब वंदना काफी परेशान हो जाती है। कॉलेज में भी राहुल उसे इग्नोर करने लगा था। वंदना को कुछ नहीं समझ आता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है इसे। वंदना साफ दिल की लड़की थी और राहुल को नहीं समझ पा रही थी कि राहुल को उससे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर से प्यार था। उसे राहुल वंदना से कोई प्यार नहीं था, बस उसकी खूबसूरती से प्यार था, एक शारीरिक आकर्षण था बस। और वंदना का मासूम दिल नहीं समझ पा रहा था, और वो पूरी तरह से राहुल के प्यार में पागल हो गई थी। वंदना राहुल के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वंदना का प्यार सच्चा था। वंदना के बार बार फोन करने पर राहुल फोन उठा लेता है और बोला, हाँ बोलो, क्यों फोन कर रही हो बार बार? वंदना रोते हुए, यार तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? राहुल: क्यों, तुम्हें नहीं पता? चंदना: राहुल, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। राहुल अब समझ चुका था कि वंदना अब पूरी तरह से उसके प्यार में फंस गई है। अब वो जो चाहे वही करेगी। अब बारी थी राहुल के अगले दाव का। फिर उसने वंदना को एक एड्रेस पे बुलाया और वंदना भी खुशी खुशी वहां पहुंच गई। राहुल के दोस्त का रूम था, जहां पर वो वंदना को बुलाता है। वंदना आती है तो देखती है राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, और वंदना के आते ही वंदना से लिपट जाता है और बोलता है, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पर विश्वास नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो मुझे। वंदना: यार मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकती हूँ, पर मेरे साथ कभी भी ऐसा मत करना, मुझसे तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं होती है। और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में समाते चले गए।
और वंदना भी ना राहुल को रोक पाए और ना ही खुद को। अब क्या था, दोनों अक्सर ही अकेले में मिलने लगे और बार बार जिस्मानी संबंध बनाने लगे थे। दोनों मानो उन्हें लत लग गई थी एक दूसरे की। काफी समय ऐसे ही बीत गया था और वंदना का टाइम भी मिस होने लगा और वो राहुल से बोली, राहुल लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, चलो ना हम दोनों शादी कर लें। राहुल, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर शादी करेंगे। वंदना, यार कब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा जी भर गया है मुझसे। राहुल, अरे नहीं पागल, मैं अपने बच्चे को अपनाऊंगा और बाबा विश्वनाथ मंदिर में हम दोनों शादी कर लेंगे। जब भी वंदना शादी की बात करती, राहुल हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। एक दिन वंदना कॉलेज गई तो राहुल का फ्रेंड वंदना को एक लिफाफा देता है। वंदना ने खोला तो देखा कि एक लेटर है उसमें, और लेटर को पढ़कर उसके होश उड़ गए। लेटर में लिखा था कि मैं अपने गांव रोहतक जा रहा हूं और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, राहुल। वंदना के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो रोने लगी। अब क्या होगा मेरा, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊं, ये राहुल ने क्या कर दिया, मैं इस बच्चे का क्या करूं, मैं समाज को और अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। तमाम बातें सोचकर अपना सर पकड़कर रोने लगती है। देखते हैं आगे वंदना क्या फैसला लेती है।